लोक काल महाराज हम तो तात रहे नाव नहीं लेका कन्या बोली गोविंद भगवान। वो आज तो कछु लोग ने 4:30 बजे नो तापो तब आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सैदपुर से हमारे ठाकुर जी तो जाने कैसे जग गए जी तो सोए रहे हों। आई गए जब कौन का एक घड़ी आधी घड़ी आधू में पुन भगवान ने जब देखा आज जल में कभी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए और जो निर्वस्त्र नहाती है माताएं दोष होता है। जैसे सावन और भादों में कभी गंगा जमुना में नहीं नहाना चाहिए, दोष होता है। और नहाना है तो कहां नहाओ जहां सुंदर जल हो। जो सफेद सफेद फैना उठता है नदियों में उनमें कभी नहीं नहाना। जैसे माताएं 3 दिन भोजन बनाने योग्य नहीं रहती वैसे गंगा जमुना भी ऋतु काल से होती है सावन भादो। इसलिए प्यारे उसमें नहाना दोष होता है, पाप लगता है। भगवान ने कहा राजन आज गोपी स्नान कर रही थी लेकिन निर्वस्त्र कर रही थी। भगवान ने क्या किया, इनके वस्त्रों को आवरण कहते हैं, इनको आवरणों को उठा लिया और कदम के पेड़ पर चढ़ गए। जब नहा करके निकली गोपियां क्या देखा एक भी वस्त्र नहीं है। कहां गए सोचने लगे। हमें लगता नंद नंदन श्री श्याम सुंदर ले गए हो, ऐसा लग रहा। और सुन जसुदा को छैया ओ मेरो दे दे चीर कन्हैया। सुन जसुदा को छैया वो जो कौन कह रही थे जो भले घराने की दुनिया थी कन्याएं गोपियां। कौन? ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, यादवों की हैं। और जो मूर्ख घरों की कन्या थी वो कहती थी अगर हमारे वस्त्र दे दो तो दे दो, नहीं मैं भोजराज कंठ से तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। और जो भले घराने की बिटियां होती हैं ना तो वे हाथ जोड़ती हैं देही वासांश धर्म को। वो कन्याएं प्रार्थना कर रही है धर्म की रक्षा करने वाले हमारे वस्त्र दे दो। सोने जसुदा को छैया उमरो दे चीर कन्हैया। भगवान समझ गए यदा यदा मुंचित बात वाणी, यदा यदा मुंचित बात वाणी। भगवान समझ गए कि ये कौन कौन घराने की दुनिया है, कन्याएं हैं। अरे जसुदा को छैया ओ मेरो दे दे चीर कन्हैया। जसुदा को छैया मेरो दे दे। कहा मैं जल बेच नगन थारे, मैं जल बेच नगन थारे। और जुड़ैया शब्द मन सर्दी, कार्तिक के महीना में थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगती है। अरे मोको लगत जुड़ैया ओ मोको लगत जुड़ैया ओ मेरो दे दे चीर कन्हैया। जसुदा को छैया ओ मेरो दे दे चीर कन्हैया। जसुदा को छैया मेरो दे दे चीर कन्हैया। गोपियों ने कहा हवा तो चली ना है, आंधी आई ना है, वस्त्र गए तो गए कहां। एक सखी बोली ये बहन देखो वो बैठो काला कलूटा ब्रज का चोर।
गोपियां बोली कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो। भगवान बोले काय का हम चोर हैं? बोले 8 नंबर में तो दर्ज हो और कह रहे चोर। कन्हैया बोले तो आ जाओ ले जाओ। एक सखी बोली चलो बहन, एक बोली शांत बैठी रहो कैसी लगा। एक सखी बोली कन्हैया दे दो नहीं तो मैं नंद बाबा से शिकायत कर दूंगी। भगवान बोले पहले शिकायत करें आओ फिर आओ। एक सखी बोली चलो बहन, एक बोली बैठी रहो आराम से। भगवान ने कहा अच्छा जब बताओ आप स्नान कर रही थी? बोली हाँ। कहाँ? बोली जमुना में। गाय का रही कि कहाँ जाइए कितने जाइए ऐसे प्रियवर छोड़ कहाँ जाइए। गा रही थी और माताएं कार्तिक में बड़े अच्छे अच्छे गीत गाती। क्या शांति गलत तो नहीं कह रही? बड़े अच्छे अच्छे गीत गाती थी। राजा दशरथ से मोको ससुरा मिलियो, कौशल्या सी सास मिलियो, राम से हस्बैंड मिलिए भरता मिलियो। गाउती नहीं गाउती है। कौशल्या सी सास, दशरथ से ससुरा, राम से पति, लक्ष्मण से देवरा। गाउती के नहीं गाउती? खूब बड़ी बकरी मिलियो, पर जब कबो नहीं गाउती कि हम सीता बने। बोलो गाय कौन? अगर तुम सीता बनोगी तो सास को तो कौशल्या बनना ही पड़ेगा, और जब तुम ताड़का बनोगी तो सास तो मंथरा बनेगी। बोलो दुनिया को सुधारो नहीं, जब स्वयं सुधरोगे तो जग सुधरेगा। अगर सुधारना है तो पहले खुद सुधरो। वो हाल ना करो। एक सज्जन खड़े होके बाथरूम कर रहे थे, लोगों ने कहा इनके घर से शिकायत करो, इस लड़के के पिताजी से कहो। लोग बाग संगठन बना के घर गए, पिताजी को देखो मंगरी पे खड़े हुए के कर रहे। बोले वाह ठीक है। ऐसा हो जाता कभी कभी। जैसे दो भैया थे और एक की शादी हो गई एक की भाई नहीं थी, और भाभी जी छुट्टियां कर रही थी, अपने केसों में बढ़ियल बढ़ियल तेल डाल रही थी। छोटो आ गो, भाभी ने हमें डाल दी, भाभी ने डाल, भाने लाओ और चाट लो, भाभी ने चाटा दो। बोले जो क्या करे? वो रोज रोज भैया ने पहुंच गो, भैया में भाभी ने मारो। भैया है बोले क्यों तुमने इसको क्यों मारा? बोले मारा क्या हमने से, इसने हमसे कहा तेल डाल दो, हमने डाल दिया, इसने चाट लिया, सुने चाटा दो। भैया बोले कायरे जब कोई खानी है तो रोटी में चुभर के खा लेते हैं। भाभी बोली ठीक है जे तो नहीं से ये जो रे कैसे। बड़ी बड़ी समस्या हो जाती है। हाँ सही बता रहे। जैसे एक बार संत जी बैठे थे और गाड़ी में सफर कर रहे थे, सफर और चले जा रहे थे। उसी में 3 छोरियां बैठी थी, बेटियां। अब बेटियां खाती थी गुटखा, और रेलगाड़ी तेज तो चलते ही है। अब बेटियां गुटखा खाएं और ऐसा थूके तो हवा से सीधो बाबा जी की। सो बाबा जी बोले ए छोरी क्या कर रही हो? बोली बाबा जी सॉरी। अब बाबा जाना क्या जाना सॉरी का। बाबा चुप हो गए कि कौन बात है। दोबारा फिर उन्होंने थूको, फिर उन्होंने कही बिटिया नहीं मानोगी? बोली बाबा जी सॉरी। फिर बाबा चुप। दोबारा उन्होंने फिर थूक दो, फिर बाबा जी के पास। बाबा जी ने बिटिया नहीं मानोगी? बोले बाबा जी सॉरी। बाबा गुस्सा आई, बाबा बोले पूरो धर दो उन्हीं के मूल पे। बेटियां बोली जो क्या है बाबा जी? बोले स्वरा। सॉरी, जो स्वरा है दत्ता है सॉरी। बोली गोविंद भगवान की। अरे बोले गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोले गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। जय जय। आज उन गोपियों ने जब स्नान किया, भगवान ने कहा तुम अभी गा रही थी कहाँ जाइए कितने जाइए?
ऐसे प्रिय वर छोड़ कहाँ जाइए। जब प्रीतम बना लिया, पति बना लिया, तो पर्दा काय की आ जाओ ना। आहा। जैसी गोपियां चलने लगी, भगवान ने नीचे दृष्टि कर ली, वस्त्र फेंक दिए। गोपी, मैं निर्वस्त्र नहीं देखना चाहता, मैं सीख देना चाहता था कि जल में वरुण देवता रहते हैं, निर्वस्त्र नहाना महापाप होता है। भोले गोविंद भगवान की। कात्यायनी महामाई महागिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पत में कुरुते नमः। ऐसे परमात्मा से स्तुति की। आगे चल करके काम तुम्हें राहत महाराज में मिलेंगे। कोशिश में परमात्मा ने कहा, प्रभु हमें वो कथा सुना दो। मैंने सुना है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को पुजवाया। वो क्यों पुजवाया है? हम अरविंद भैया से निवेदन करेंगे कि हमारा सब कुछ भावना पे डटा हुआ है। अगर भाव अच्छा है तो मैं वादा करता हूं, चैलेंज करता हूं कि आपका काम होगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। प्यारे, और अगर भावना अच्छी नहीं है तो भाव बिना संसार में वस्तु मिले न मोल। बिना भाव गोविंद कैसे मिले, जाको मोल न तो। भगवान को कोई तोल सकता है? बोलो। रुक्मिणी और सत्यभामा ने कहा, रुक्मिणी बोली कन्हैया मेरे हैं, सत्यभामा बोली कन्हैया मेरे हैं। एक ने तो पूरे जेवर में सोने ही सोने में तोला, एक के पास नहीं था तो तुलसी दल में। बोलो, तो जेवर में बिके भगवान के तुलसी दल में। तुलसी प्रेम, राम ही केवल प्रेम। प्यारे ध्यान करना, दरस परस और मंजन पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। सारे ब्रजवासी देख रहे थे। एक बार भगवान ने आज लीलाधर परमात्मा जब लीला कर रहे थे, इंद्रास्तो भगवान देख रहे थे। बोले भगवान पीत देवम बलदेव नमयुक्ता तद विद्यावतो भगवान सर्व आत्मा सर्वदर्शन। परीक्षित ने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत क्यों धारण किया, तो पहले आइए मेरे साथ में त्रेता में, तब द्वापर में ले चले। और जैसी त्रेता की बात आई तो जब अभी मैंने कहा था कि रामेश्वरम की स्थापना हुई, और जिस समय भगवान राम को समुद्र में लंका पर चढ़ाई कर रहे, नल नील अंगद जामवंत मंत्रियत बूढ़ा काचुप सादरा हनुमाना पवन तनय बल पवन सा। बस इधर बीच में रखवा देना अभी।